जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ में मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, इसलिए आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की सहायता माता रानी कभी भी नहीं करती हैं। तो चलिए अब पाठ का प्रारंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरवर्धिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले कि भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वो पुंज जाजल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और उस अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। भगवान शंकर का जो तेज था, उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों अस्त्रों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने भी उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकास की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने
दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां विधि विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों ने राजशेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वो अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पाताल को शुद्ध किए हुए थी। देवी अपनी हजारों भुजाएं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाएं उद्रासित होने लगी। चिहुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अत्यंत देवियों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महामनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे। वो असिलोमा नाम का वह दैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ वासकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के साथ 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादेव रथ हाथी और घोड़ों की सेना के साथ साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीबाज, शक्ति, मूसल, खड़क, फरसू और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग का प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र काट डाले जिनके मुख पर परिश्रम का या थकान का एकमात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्यों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो बनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्पश्चात सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और फरसू, भिंदीकाल, खड्ग तथा पटिश आदि अस्त्रों शस्त्रों असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति के बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बजाने लगे। उस महासंग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पासा में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने
ही दैत्यों की तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल के मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती पर जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रानागन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क देवगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे, कितने की बाहें छीन छीन हो गई, कितने की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों ने के मस्तक कट कर कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाँ, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही देव मस्तक कट जाने से गिरकर फिर उठ जाते और केवल धर के ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचने लगते। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़े ही देर में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी समय जैसे तून और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर और जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चुने जाते हैं, वहाँ देवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े सभी देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय हमारा पूरा होता है। और अगले भाग में फिर हम मिलेंगे और देवी माता रानी की जो तीसरे अध्याय की कथा है वो सुनेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ तीसरे अध्याय की कथा भी शेयर कर पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय माता दी।